नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीवीएन मॉडल स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही वेरी हाई स्कूल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये पूछ सकता है हाई स्कूल में। ठीक, तो देखते हैं क्या आया है हाई स्कूल में। तो देखिए, आपको एक हाई स्कूल में एक हेडिंग मिलेगी जिसे बोलेंगे पादप जगत। क्या बोलेंगे? पादप जगत। पादप जगत की इंग्लिश आपको बता दें, प्लांट किंगडम होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लांट किंगडम। पादप जगत। पादप जगत को दो भागों में बांटा है, जिसे कौन बांटा है? आइकियर। कौन बांटा है? आइकियर। पादप जगत को दो भागों में बांटे हैं आइकियर। एक क्रिप्टोगैमस होता है और एक फिंड्रोगैमस होता है। क्या होता है? एक क्रिप्टोगैमस और एक फिंड्रोगैमस। किसने बांटा है? आइकियर ने। ठीक, तो चलिए अब आज आप हमको बताएंगे पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है और कुछ पॉइंट के हिसाब से आपको बताएंगे कि पादप जगत में कैसे क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे? पादप जगत। पादप जगत। पादप जगत की इंग्लिश जो होती है प्लांट किंगडम होती है। ठीक, अब पादप जगत में सबसे पहली हेडिंग आती है पादप जगत का वर्गीकरण। मतलब पादप जगत को कितनी भागों में बांटा गया है ये आपको अभी बता देंगे। पहले पॉइंट वाइज हिसाब से चलते हैं। देखिए, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इसकी इंग्लिश। ठीक, अब चलते हैं पादप जगत की विशेषता बताते हैं कैसे होती है। पादप जगत की वनस्पति जगत की निम्नलिखित विशेषता होती है। पादप जगत की और वनस्पति जगत की, मतलब पादप जगत को हम वनस्पति जगत भी कहते हैं, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति जगत कहते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है पादप जगत की। तो पादप जगत में जो पादप जगत बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, मतलब बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पादप जगत के जो जंतु होते हैं वे बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये बहुकोशिकीय होते हैं। पहला पॉइंट है, क्या होते हैं? ये बहुकोशिकीय होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी कोशिका भित्ति? पादप जगत में जो जंतु आते हैं उन्हें उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो चलते हैं, आप तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। आपको बहुत ही आसान आसान पॉइंट बताएंगे जो कि एक बार में आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो तीसरे पॉइंट क्या क्या कह रहा है? देखिए, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है इनमें? प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये अपना भोजन जो है प्रकाश से ही प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक, ये पादप जगत के जंतु होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। ठीक, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। मतलब स्वपोषी मतलब ये अपने स्वपोषी, मतलब जो अपने से भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। तो क्या बता रहे थे चौथे पॉइंट पे ये इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। ये यूकैरियोटिक कोशिका के वाले जीव होते हैं। ये कैसे कोशिका के जीव होते हैं? यूकैरियोटिक। कौन से? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक, अब चलते हैं छठवें पॉइंट पे। जो भोजन का संचय स्टार्च मंड के रूप में होता है। ये बहुत ही एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट आया है, आपको पूछता भी है। ठीक, भोजन का संचय मतलब पादप जगत में जो जंतु रखे गए हैं उनका जो भोजन का संचय होता है कैसे होता है? तो उनमें भोजन का संचय जो होता है स्टार्च मंड के द्वारा होता है। कौन से मंड के? स्टार्च मंड के रूप में होता है। तो चलते हैं सातवें पॉइंट पे, देखते हैं क्या कहता है। इनमें जो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो
कोशिकांग होती है वह झिल्ली युक्त पाई जाती है, मतलब झिल्ली सहित पाई जाती है। ठीक, तो आपको हम बता दें 7वें पॉइंट पे फिर से, इनमें इनकी कोशिका भी इनकी झिल्ली जो इनमें जो झिल्लियां होती हैं वे कोशिका युक्त होती हैं। ठीक ठीक, अब चलते हैं एक बार और दोहराते हैं इसको। तो पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, तो देखिए पादप जगत व वनस्पति जगत में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। विशेषता नंबर 1, फर्स्ट, पादप बहुकोशिकीय होते हैं। पादप कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, मतलब बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप जगत में जो जंतु रखे गए हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अब चौथे पॉइंट पे, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब हम बताए थे कि जो अपने स्वयं से भोजन प्राप्त करे उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पांचवें पॉइंट पे क्या कह रहा है? एक यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। ये कौन से कोशिका वाले जीव होते हैं? यूकैरियोटिक वाले जीव होते हैं। ठीक, छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बता चुके हैं। भोजन का संचय इसमें किसके रूप में होता है? मतलब जो पादप जगत में जीव रखे गए हैं उनमें भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो बता दें, स्टार्टमेंट के रूप में होता है। ठीक, सातवें पॉइंट पे चलते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें कैसे कोशिकांग पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आगे आपको बता दें इसको कितनी भागों में बांटा गया है और किसको कितने भागों में बांटा गया है कि पादप जगत को कितनी भागों में बांटा गया है। तो पादप जगत को आपको बताते हैं 2 भागों में बांटा गया है, एक फिनरोगैमस, एक क्रिप्टोगैमस। ठीक, तो चलिए लिख के बताते हैं। तो पहला हमारा जो होता है क्रिप्टोगैमस होता है और दूसरा फेनरोगैमस होता है। तो देखते हैं, लिख के बताते हैं आपको। क्रिप्टोगैमस, ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्या है? फिनरोगैमस। यहाँ पर पॉइंट लिख दे। पॉइंट नंबर 1 क्रिप्टोगैमस, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 दूसरा फिनरोगैमस। फिनरोगैमस, ठीक, तो पहला हो गया हमारा क्रिप्टोगैमस, दूसरा हो गया फेनरोगैमस। तो आपको बता दें क्रिप्टोगैमस में जो होता है उसमें पुष्प नहीं खिलते हैं। ठीक, और फेनरोगैमस में जो होता है उसमें पुष्प खिलते हैं। अब चलिए देखते हैं क्रिप्टोगैमस को कितनी भागों में बांटा गया है और ये जो है फेनरोगैमस को कितनी भागों में बांटा गया है। तो आपको बता दें क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, नंबर 1 जो होता है हमारा शैवाल होता है। कौन सा होता है? शैवाल, शैवाल। ठीक, इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा वो होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो हमारा होता है टेरिडोफाइटा होता है। क्या होता है? टेरिडोफाइटा। ठीक, और जो हमारा फेनरोगैमस होता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन 2 भागों में? एक होता है आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। ठीक, एक होता है आवृत बीजी, आवृत बीजी, और एक होता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। तो आपको बता दें कि पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रिप्टोगैमस, दूसरा हमारा होता है फिनरोगैमस। ठीक, अब क्रिप्टोगैमस को कितनी भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा। ठीक, अब फिनरोगैमस को कितनी भागों में बांटा गया है? एक होता है आवृत बीजी जिसमें बीज पाए जाते हैं और एक अनावृत बीजी जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। और जो हमारा आवृत बीजी होता है इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, एंजियो।
एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। इसको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म और इसको जिम्नोस्पर्म। और इस नाम जिम्नोस्पर्म। ठीक, हम आपको बता दें, जो होता है जो आवृत बीजी पौधा होता है, इसमें भी इसमें जो होता है वे बीज रहित पाए जाते हैं। कैसे बीज रहित पाए जाते हैं? जिसे हम एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और अनावृत बीजी जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उन्हें अनावृत बीज कहते हैं, और इसको हम दूसरे नाम। तो आपको बता दें, आवृत बीजी में बीज का निर्माण होता है और अनावृत बीजी में बीज का निर्माण नहीं होता है। आवृत बीज को हम एक नाम से और जानते हैं, एंजियोस्पर्म। किस नाम से? एंजियोस्पर्म। और अनावृत बीजी को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक, तो शैवाल को भी हम किस नाम से जाने जाते हैं? थैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। शैवाल को थैलोफाइटा, थैलोफाइटा फाइटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आपको हम पहले ही बता चुके थे, एक बार और बता दें कि पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने पादप जगत का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर हम पादप जगत के जो वर्गीकरण किए थे उनका वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं। वैज्ञानिक, ठीक, आइकियर। कौन है? आइकियर। ठीक, पादप जगत का जो वर्गीकरण किए हैं वे आइकियर किए हैं। ठीक, आपको हम बता दें, पादप जगत को कितनी भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक क्रिप्टोगैमस और एक फेंड्रोगैमस। ठीक, अब क्रिप्टोगैमस को कितनी भागों में? 3 भागों में। और फेंड्रोगैमस को कितनी भागों में? 2 भागों में। ठीक, तो क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में कौन कौन सा भाग है? नंबर 1 शैवाल है, नंबर 2 ब्रायोफाइटा है, नंबर 3 टेरिडोफाइटा। ठीक, शैवाल को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक, तो फेंड्रोगैमस को 2 भागों में बांटा गया है, एक आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। आवृत बीजी मतलब होता है जिसमें बीज पाए जाते हैं, और अनावृत बीजी का मतलब होता है जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आवृत लिखा है मतलब इसमें बीज पाए जाएंगे, यहाँ पर ना आ गया है तो इसका मतलब इसमें बीज नहीं पाए जाएंगे। तो आवृत बीजी को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक, और अनावृत बीजी को एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आज आपको ये बताए हैं, आगे कुछ और वर्गीकरण के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।